हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीटेक एजुकेशन है। मैं गौरव शर्मा। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप नए यूजर हैं तो उस पर लाल बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा अगर ये मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है। तो जो हमारी बात चल रही थी वो चल रही थी ज्योमेट्रिक डिजाइन में। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन में हमने क्या क्या बात किया था कि रोड अलाइनमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमारी जो बात हुई थी पिछले क्लास में वो हुआ था रोड अलाइनमेंट के बारे में। तो रोड अलाइनमेंट में हमने कुछ फीचर देखा था जो कि यहाँ पर दिख भी रहा होगा रोड अलाइनमेंट में। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जिक्र कर दे रहे हैं कि होता क्या क्या है रोड अलाइनमेंट में। देखिएगा, रोड अलाइनमेंट में होता क्या है। जैसे अगर हमारी कोई रोड है, अगर हम कोई रोड लेते हैं इस तरह का, ठीक है, और रोड अगर टर्निंग पे भी हो है, इस तरह से मुड़ान है, तो जो रोड का अलाइनमेंट होगा वो कहीं पर भी बदलना नहीं चाहिए। मतलब जितना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ है सेम वही यहाँ होना चाहिए। वही कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। मतलब उसके मूवमेंट के साथ, जो रोड के मूवमेंट के साथ उसका कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। इसे बोलते हैं रोड अलाइनमेंट। रोड अलाइनमेंट क्यों देते हैं कि रोड में सुगमता से चलने के लिए क्या होता है, हमें रोड अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक बार चलते हैं डायग्राम देख लेते हैं एक बार इसका डायग्राम होता कैसे है। देखिएगा, आपको काफी हद तक क्लियर भी होगा रोड अलाइनमेंट में। देखिए देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, बट जो अलाइनमेंट है वो कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है। वो कहीं पर भी क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। मतलब जितना स्पेसिंग इधर है सेम वही चीज वही रहेगा। इसे क्या बोलते हैं? रोड अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं? रोड अलाइनमेंट। ठीक है, जैसे मूवमेंट देख लीजिएगा, सीधा चला जा रहा, जो यहाँ पर चीजें हो रही है सेम यहाँ पर भी वही चीज है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रोड अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं? रोड अलाइनमेंट। दूसरा कोई डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये देखिएगा, आपको और काफी चीजें क्लियर हो गई इसमें। इसमें आप देख रहे होंगे रोड अलाइनमेंट में, ये देखिए, ये आपका क्या है, एक अलाइनमेंट है। हर जगह क्या हो रहा है, मतलब जो रोड है, जैसे अगर ये रोड है तो इस रोड के जो सेंटर पॉइंट है, जो रोड का ये सेंटर पॉइंट है वो कहीं चेंज नहीं हो रहा, भले ये क्या हो रहा है, टर्निंग हो रही हो। मतलब हर जगह इसका क्या है, अलाइनमेंट सेम है। अलाइनमेंट सेम है, इसे बोलते हैं रोड अलाइनमेंट। ये क्यों बनाया जाता, जैसे टर्निंग भी हो रही है मगर ये कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है। ये कहीं पर भी क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। जो अलाइनमेंट जैसे था उस सेंटर पर वैसे भी ये क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, वैसे ये बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या क्या बातें हो चुकी थी उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी बात जो जो बातें हुई उसके बारे में एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर रोड अलाइनमेंट के बारे में, अब आता है रोड स्ट्रक्चर, मतलब रोड बना कैसे कैसे है। तो एक बार इसका भी हम डायग्राम एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको काफी हद तक क्लियर होगी कि हाँ सर ये बना कैसे कैसे है। रोड स्ट्रक्चर डायग्राम्स होता क्या है कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आखिर ये है कैसे। तो रोड स्ट्रक्चर हम लेयर देख लेते हैं। तो काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा देंगे तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। तो देख लेते हैं जहाँ से आपको अच्छी चीज़ें क्लियर हो सके। देखिए, पहले सबसे पहले ये समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पर। हम्म, देखिएगा, सबसे जो नीचे वाला है ये वाला जो हमारी होती है,
ये जो सॉयल वाली होती है, जो सॉयल वाली होती है उसे बोलते हैं सब ग्रेड। सब ग्रेड जो मिट्टी वाली होती है, उसके ऊपर होता है क्या, सब बेस। ये क्या होती है हमारी, सब बेस। सब बेस बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होते हैं, छोटे छोटे इसमें डालकर कंपैक्ट कर देते हैं। फिर हमारा आता है बेस, जो बिटुमन की एक लेयर होती है, इसमें एक डाल देते हैं बड़ी बड़ी 20 mm की। फिर उसके ऊपर क्या होता है हमारा सरफेस कोर्स, देख रहे होंगे एकदम डामर की तरह पूरा है। इसमें क्या होता है 10 mm की डालकर कंपैक्ट कर, दैट इज सरफेस कोर्स। आप देख लीजिएगा टोटल 4 कोर्स होते हैं। तो सबसे नीचे सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स, और जो सबसे ऊपर आता है टॉप पर, सरफेस कोर्स। क्या आता है, सरफेस कोर्स, ठीक है। ये देखिएगा ये सबसे नीचे वाले पर है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। या ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे ऊपर हमारा क्या होता है, सरफेस कोर्स। या ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि सर जो सबसे ऊपर आता है वो आता हमारा सरफेस कोर्स, फिर हमारा आता है बेस कोर्स, फिर हमारा आता है सब बेस, सब बेस कोर्स, फिर हमारा आता है सब ग्रेड। क्या आता है, सब ग्रेड। ये क्या है, ये रोड के लेयर हैं जो हम रोड बना रहे हैं, ठीक है। और देख लीजिए जैसे इसमें आपको काफी क्लियर होगा, ये डायग्राम देखिए जैसे अभी जिक्र कर रहे थे इसमें, देखिए सब ग्रेड, सब बेस, बेस और सरफेस कोर्स। और देख लीजिए और आपको क्लियर होगा। और आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा कि डायग्राम से होता है क्या है कि आपको चीज़ें और क्लियर होती हैं। और आपको एक दो डायग्राम दिखाते, चलिए ये थोड़ा देख लीजिएगा, देखिएगा। तो सबसे नीचे हमारी क्या थी, सबसे नीचे हमारी थी मिट्टी, ठीक है। फिर हमारे बड़े बड़े बोल्डर थे, ठीक है, बड़े बड़े बोल्डर थे। उसके बाद क्या हुआ, बेस हुआ। फिर हमारा क्या हुआ, ये वीरिंग कोर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप रोड देख ही रहे हैं, ठीक। ये हमारी क्या हो गई, रोड स्ट्रक्चर, रोड स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको क्लियर हुआ होगा रोड स्ट्रक्चर होती कैसे, रोड की जो बनावट होती है उसे क्या बोलते हैं, रोड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रोड स्ट्रक्चर के बाद हमारा था फॉर्मेशन ऑफ विड्थ। तो इसको भी देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ विड्थ। तो आपको क्लियर भी होगा फॉर्मेशन ऑफ विड्थ होगा होगा क्या। एक एक डायग्राम इसलिए दिखा दे रहे हैं क्योंकि आगे जब बताएंगे तो आपको भी क्लियर होगा कि हाँ एक्चुअल सर ने क्या बताया था। उससे क्या होगा कि आपको और बेनिफिट होगा। चलिए यही डायग्राम लेते हैं। चलिए देखिएगा, ये हमारी क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है। क्या है, क्रॉस सेक्शन है। तो इस क्रॉस सेक्शन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल है क्या। जैसे ये हमारा क्या है, कैरिज वे। कैरिज वे पहले समझ लिए होता क्या है कैरिज वे। अब आपके दिमाग में आया सर कैरिज वे होता क्या है। कैरिज वे मतलब क्या होता है, जहां पर गाड़ियां चलती हैं दैट इज ए कैरिज वे। कैरिज वे मतलब, इसको कैरिज वे को हम क्या बोलते हैं, पेमेंट भी बोलते हैं, जहां पर हमारी गाड़ियां क्या होता है, मूवमेंट होता है। ये वाला जो एरिया है शोल्डर, शोल्डर क्यों बनाए जाते हैं, जैसे कि आप गाड़ी कभी चल रहे हैं और आपको कहीं पर अचानक से गाड़ी को रोकना है, तो आप रोड पर तो रोकेंगे नहीं, आप क्या करेंगे,
रोड पर न रोककर आप थोड़ा सा साइड पे लगाएंगे, उसे बोलते हैं शोल्डर। ठीक है, तो कैरिज वे शोल्डर, देखिए यहाँ पर ये भी शोल्डर है, ये भी, दोनों तरफ शोल्डर देते हैं। इन दोनों को मिलाकर, कैरिज वे और शोल्डर को मिलाकर इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ रोड वे। क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ रोडवे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि फॉर्मेशन ऑफ रोडवे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रोडवे क्या होता है, आप कहेंगे अरे सर बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो हमारा कैरिज वे है, जो हमारा कैरिज वे मतलब जहां हमारी गाड़ियां चलती हैं, जिस पेमेंट हमारी गाड़ियां चलती हैं, या ऐसे बोल सकते हैं जो पक्का भाग होता है उसे पेमेंट बोलते हैं या कैरिज वे बोलते हैं। उसके बगल बगल हमारे शोल्डर होते हैं। शोल्डर क्या होते हैं? ये हमारे क्या होते हैं, जो सरफेस होती है जहां पर गाड़ियां चलती है उससे थोड़ा सा खुरदुरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे? शोल्डर। जब इसमें हम शोल्डर जोड़ देते हैं तो ये हमारी क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ रोडवे। क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ रोडवे। अब क्या होता है? रोड मार्जिन, फिर बगल बगल, शोल्डर के बगल भी हम क्या करते हैं? दोनों तरफ रोड मार्जिन कर देते हैं। रोड मार्जिन क्यों करते हैं? जब कभी रोड का हमें एक्सपेंशन करना हो, बढ़ाना हो, तो रोड मार्जिन वहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद फिर हमारे आती है रोड बाउंड्री। देखिएगा, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि रोड मार्जिन पर ही अपना घर बनाते हैं या रोड बाउंड्री बनाते हैं, तो बाद में क्या होती है, सरकार इसको तुड़वाती है। तो क्या करते हैं फिर? रोड बाउंड्री। रोड बाउंड्री के बाद क्या होता है? बिल्डिंग बाउंड्री। जहां पे क्या होता रहता है, लोग घर बनवाते हैं, इसके बाद का बिल्डिंग बाउंड्री। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। और कुछ देख लेते हैं, अगर डायग्राम लगता है बताने लायक तो फिर आगे बताएंगे, अदरवाइज चलेंगे बड़े टॉपिक पर। चलिए ठीक है, ये बातें हो गई यहाँ तक। तो ये भी हो गया, फॉर्मेशन ऑफ विड्थ हो गया। ठीक, अब आते हैं विड्थ ऑफ पेमेंट। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, विड्थ ऑफ पेमेंट क्या होती है। विड्थ ऑफ पेमेंट, आपको ये भी समझ में आएगा कि विड्थ ऑफ पेमेंट होता क्या है। देखिए, समझिए, समझने का प्रयास करिएगा, ये आपको दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। देखिए, ये क्या है हमारा? इसे हम बोलते हैं विड्थ ऑफ, क्या बोलते हैं यहाँ पर? यहाँ पर विड्थ ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट की विड्थ कितनी रखेंगे। अगर हमारा सिंगल लेन होगा तो वहाँ पे कितना होगा? 3.75। टू लेन होगा, नो कर्व, तो उसे 7, अभी देखते चलिएगा। टू लेन राइज कर्व होगा तो 7.5, इमीडिएट 5.5, मल्टी लेन 3.5। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक 7 मीटर का हमने लिया, 7 मीटर का क्या किया, एक रोड का हमने विड्थ लिया, तो ये कौन होगा? टू लेन होगा। कौन सा? टू लेन। अब देखिएगा, जो व्हीकल्स है, जो गाड़ी है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? जो आईआरसी ने बताया है ये 2.44 होता है। कितना? 2.44 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? कुछ स्पेस छोड़ते हैं, तो कितना छोड़े? 0.53। कितना? 0.53। यहाँ पर भी देख लीजिए 2.44 है, यहाँ पर भी 0.53 छोड़े। और इन दोनों गाड़ियों के बीच में जो स्पेसिंग है वो कितना? 1.06। 1.06। ये क्या है? विदाउट कर्व है, विदाउट कर्व है। अगर ये कर्व होता तो ये स्पेसिंग और बढ़ जाती, ये स्पेसिंग और बढ़ जाती। जैसे अभी बात कर रहे थे 3.7 और 3.8 सिंगल लेन के लिए, तो सिंगल लेन के लिए ये जो गाड़ी की चौड़ाई होगी वो कितना है? 2.44 है। और यहाँ पर दोनों तरफ कितना छोड़ा गया? 0.68, 0.68। मतलब अगर कोई हमारी गाड़ी चलेगी, अगर सिंगल लेन है तो 0.68 इधर और 68 इधर होगा। ठीक है, अगर दो गाड़ियां हैं, मतलब क्या हो रहा है, अगर साथ साथ चल रहे तो इसे टू लेन, या फिर एक जा रही है और एक आ रही है, मतलब एक जा रही है और उधर से एक आ रही है, तो इनके बीच जो स्पेसिंग होगा, एक इधर 0.53 और इधर भी 0.53 छोड़ेंगे। ठीक है,
तो यही चीज बताया गया आईआरसी में, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जहां से आपको और चीजें क्लियर हो। चलिए, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, आगे चलते हैं अपने पॉइंट पर। अगला पॉइंट ये तो बता ही दिए हैं, विड्थ हाफ पेमेंट के बारे में हो गया। उसके बाद रोड शोल्डर, चलिए ये भी देख लीजिए रोड शोल्डर के बारे में कि रोड शोल्डर होता क्या है। शोल्डर का मतलब क्या होता है, जो पेमेंट के जो हमारा जो पेमेंट होता है शोल्डर के बगल में, उसे क्या बोलते हैं, रोड शोल्डर। शोल्डर मतलब क्या, कंधा, बता दे रहे हैं आपको, क्लियर हो जाएगा। चलिए, कभी कभी आप देखते हैं, यही देखिएगा। जैसे ये तो हमारे क्या हो गई, कैरिज वे, ये हमारी क्या हो गई, कैरिज वे। आपने कहा ठीक है सर, कैरिज वे हो गया, ठीक है यहाँ तक। ये हमारा क्या हो गया, कर्व हो गया। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, ठीक है। ये चीजें हमारी क्या हो गई हैं, ये वाले पोर्शन, ये इधर देखें, इधर देखिए, आप समझ में आएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी होगी शोल्डर, क्या होगी, शोल्डर, ठीक है। जबकि ये शोल्डर उधर दिखाया, बट यहाँ पर और गैप होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा कम दिखाया है, गैप और होने से यही हमारी क्या होती है, शोल्डर होती है। क्या होती है, शोल्डर। और कोई डायग्राम देख लेते हैं जहाँ से और चीज़ें आपको विजुअल हो, इस वाले रोड पर आपको क्लियर होगा। चलिए, ये वाली जैसे कि ये हमारी क्या हो गई, रोड हो गई ना, ये हमारी पूरी रोड हो गई है, जिसे वो क्या बोलते हैं, कैरिज वे, या इसे क्या बोलते हैं, पेमेंट। ये वाले जो एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं, कैरिज, एक मिनट, इसे क्या बोलते हैं, शोल्डर। क्या बोलते हैं, शोल्डर। ये हमारी क्या होता है, कैरिज वे, कैरिज वे। इधर जितना शोल्डर है, सेम इधर भी हमारा क्या रहेगा, शोल्डर। इन पूरे को मिलाकर इसे बोलते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ विड्थ। क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ विड्थ। तो अभी आपको समझ आया होगा कि ये हमारी कैरिज वे है, ये हमारी शोल्डर है, इधर शोल्डर उधर शोल्डर। आप देखिए, ये क्या है, खुरदुरा है, ये क्या है, इसके कंपेयर में क्या है, खुरदुरा है। ये क्यों बनाए जाते हैं, ये इमरजेंसी पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अगर कोई हमारी गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है, या इधर से कोई गाड़ी आ रही है, अचानक से रोकना हो, तो क्या करेंगे, शोल्डर पे गाड़ी हमारी लगाकर क्या होगी, रोक दी जाएगी, ठीक। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। आते हैं अगले पॉइंट पर, तो ये भी हो गया। अब अगला आता है साइड स्लोप कटिंग एंड फिलिंग। चलिए, ये भी देख लीजिए। आप भी कहेंगे सर बताएं नहीं, सब चीज़ बता तो ले गए। कई डायग्राम दिए हैं, कोई एक डायग्राम से लेकर समझेगा। देखिए, अगर यही रोड बना है, ठीक है, अब इस रोड में क्या किया है, काटा गया है और मिट्टी को अलग किया गया, दैट इज ए कटिंग। फिलिंग में अगर कोई हमारा गड्ढा है, गड्ढा है, उस पर क्या करें, मिट्टी को भर रहे हैं, दैट इज ए फिलिंग, ठीक है। और करते क्या हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एक स्लोप प्रोवाइड किया गया है ना, रोड बनाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर एक स्लोप प्रोवाइड किया गया दोनों तरफ को, दैट इज ए साइड स्लोप। इसे क्या बोलते हैं, साइड स्लोप बोलते हैं, ठीक है।
और कोई डायग्राम देख लेते हैं। जैसे यही देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पर ये हमारी क्या है, दोनों तरफ रहेगी, दैट इज साइड स्लोप, ठीक है। चलिए ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। अब आता है रोड लेन या राइट ऑफ वे। अभी जस्ट बात ही कर रहे थे, जो राइट ऑफ वे होता है, कैरिज वे, ठीक है। कैरिज वे लिए, शोल्डर लिए, उसके बाद क्या हो गया, उसको मिलाने के बाद फिर हमारा क्या, राइट ऑफ वे हो गया पूरा। देख लीजिए, 2 पॉइंट्स हमने बताया था, आप बता भी दे रहे हैं आपको। राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे जिसको बोलते हैं हिंदी में मार्गाधिकार, ये हमारा कितना मार्गाधिकार है। चलिए यही डायग्राम आपको दिखा रहे थे, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, कैरिज वे। कैरिज वे में हम शोल्डर जोड़ते थे, क्या करते थे, शोल्डर जोड़ देते तो ये हमारा आता था फॉर्मेशन विड्थ। और जब हम क्या करते थे, ये वाला पोर्शन जोड़ देते थे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसे हम क्या बोलते थे, राइट ऑफ वे। जब कभी रोड का हमें एक्सपेंशन करना होता था तो हम क्या कर लेते थे, आसानी से कर लेते तो इसे क्या बोलते थे, राइट ऑफ वे, ठीक है। चलिए क्लियर हो गए होगी आपको। अच्छा, हम्म, इसको यहाँ से डायग्राम देख लीजिएगा, इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। हाँ ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा क्या है, रोडवे हो गया, ठीक है, जो शोल्डर किए हैं। राइट ऑफ वे में इधर से देख लीजिएगा, ये सेट बैक डिस्टेंस के पहले वाला एरिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये भी हमारा हो गया है, ठीक है। अब आता है कैम्बर, ये भी देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि पॉइंट का आप समझे रहेंगे तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये लगेगा कि नहीं सर, सारी चीज़ तो हमने देख देख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैम्बर इन रोड, मेन क्या है, ज्योमेट्रिक डिजाइन में आपको चीज़ों को देखना है। सिंपल चीज़, आप रोड पर चलते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखते हैं, बस अगर वो देखना आ गया ना तो ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या है, आसान है, इसमें कुछ नहीं है। देखते हैं, थोड़ी सी नेट की इशू आ रही है इसमें, चलते आगे बढ़ते हैं फिर बताएंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, रोड मार्जिन देखते हैं, अगर आ गया होगा तो आपको बता देते हैं उसमें। हाँ ये देखिए बीच वाला भाग, इधर देखिएगा, कैम्बर। चलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है अभी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अब।
हम्म, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, कुछ है नहीं। चलिए देखते हैं, अगर डायग्राम आ गया होगा तो दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ बात कर रहे थे कैम्बर का, ठीक है, कैम्बर का। पहले देख लीजिए कि जो बीच वाला भाग होता है, जैसे अगर रोड हमारे ऐसे बनी है, ये बीच वाले भाग को हम बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। और जो ये पूरा भाग होता है दैट इज ए कैम्बर, मतलब जो स्लोप प्रोवाइड करेंगे रोड में, दैट इज ए कैम्बर। क्या बोलेंगे? कैम्बर। देख लीजिएगा, ये हमारी रोड में क्या किया गया है? स्लोप प्रोवाइड किया गया। बीच वाला जो भाग होगा ये वाला, इसे हम बोलते हैं क्राउन। जो ये स्लोप दिया गया है इसे क्या बोलते हैं? कैम्बर। कर्व क्या होता है? कर्व का मतलब ये होता है, जैसे अगर हमारे रोड है, ठीक है, तो रोड को करते क्या है, शोल्डर के बाद से यहाँ पर क्या पक्का कर देते हैं, दैट इज ए कर्व। क्या होता है? कर्व। तो देख लेते हैं, अगर कर्व का भी डायग्राम होगा दिखा देंगे। कैम्बर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कर्व भी दिखा देते हैं। देखिए, हम्म, ये डायग्राम देखिएगा, आपको समझ आ जाए कर्व कुछ नहीं है। आप देखे भी होंगे रोड पर चलते समय, आपको लगेगा कुछ नहीं है सर, ये तो देखा हुआ चीजें हैं। देखिए, रोड पर आप चल रहे हैं ना, तो देखिएगा ये भाग, जैसे आप देखते हैं ना, ये वाला भाग, ये हमारी क्या होती है? दैट इज ए कर्व। क्या होती है? कर्व होती है, ठीक है। देख लीजिए कि ये वाला भाग कर्व होता है। ये वाला भाग क्या होता है हमारा? कर्व। ठीक है, देख लीजिएगा, ये कर्व हो गया, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिएगा, जो हमारी बात चल रही थी रोड अलाइनमेंट की, तो रोड अलाइनमेंट होता क्या है? रोड अलाइनमेंट का मतलब जो होता है, जैसे हमने पिछले क्लास में बताया भी था, कि रोड अलाइनमेंट हम इसलिए देते हैं, अगर रोड पर हम चल रहे हैं तो उसका सेंटर लाइन कहीं चेंज नहीं होना चाहिए, उसे बोलते हैं रोड अलाइनमेंट। इससे इसको क्यों बनाया जाता है? इसका जो बनाने का जो हमारा प्रोसेस होता है, ये होता है कि अगर हमारी कोई लॉन्ग डिस्टेंस हो रही है, या लॉन्ग लंबाई हो रही, लंबी लंबाई हो रही है, तो प्रयास हम ये करेंगे, इसको छोटी लंबाई में कन्वर्ट कर देंगे। हम प्रयास ऐसा करेंगे कि हमें कोई छोटी सी लंबाई मिल जाए जो बड़ी डिस्टेंस है उसको आसानी से पूरी कर ले। तो यही सब सारी बात दिया है कि नक्शे या भूमि पर प्रस्तावित सड़क की मध्य रेखा, सेंटर लाइन की स्थिति सड़क का संरेखण कहलाती है। सड़क की उपयोगिता और सफलता के लिए क्या होता है? संरेखण निर्भर करती है। जैसे इसका जो मेन काम होता है, जो लंबाई, हमने कहा ना कि लंबाई क्या करना है, कोई कम करना है, और जो कटान आ रही है, जब जो हमारी कटिंग और फीलिंग आ रही है उसको न्यूनतम करना, और साथ साथ इसमें क्या करना, यातायात को क्या करना, मेंटेन करना, कि हमारी यातायात चलती रहे। उसके बाद क्या है? न्यूनतम पुल पुलिया। पुल समझिएगा। और पुलिया क्या होता है? जब हमारा स्पान 6 मीटर से ज्यादा हो जाए, दैट इज ए ब्रिज। अगर 6 मीटर से कम आता है तो उसे क्या बोलते हैं? पुलिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए, समकोण पारक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अगर ये रोड है तो हमें इस तरह से क्या करना, करना चाहिए, इसे क्या बोलते हैं? समकोण पारक। तो पिछली क्लास में ये डायग्राम तो आपको दिखाई दिए थे, ठीक है। अभी जस्ट हमने बात की है, ये हमारी क्या होती है? स्लोप होती है। जैसे अगर हम कोई रोड बना रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो। तो देख लीजिएगा, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा क्या होता है? सब ग्रेड, सब बेस, बेस और बियरिंग।
और जो स्लोप दिया गया है 2 1 का क्या किया है, स्लोप दिया है। इधर देख लीजिए कि ये वाला बर्म है, ये हमारी क्या रोड है, और बगल हमारी क्या है, शोल्डर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ विड्थ। अभी आपको डायग्राम भी दिखाए थे, आप कहेंगे कि हाँ सर हमने देखा भी था फॉर्मेशन ऑफ विड्थ का, तो यहाँ पर पढ़ लीजिए फॉर्मेशन ऑफ विड्थ क्या होता है, तो आपको मज़ा भी आ जाएगा कि हाँ सर फॉर्मेशन ऑफ विड्थ हमने देखा था। फॉर्मेशन ऑफ विड्थ का मतलब क्या होता है, जो पेमेंट होता है, पेमेंट के साथ जब हम शोल्डर भी जोड़ देते हैं तो उसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ विड्थ। अगर हमारी कोई रोड है जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, साथ साथ शोल्डर दोनों तरफ को जोड़ देते हैं, उसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ विड्थ। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्माण तल चौड़ाई। जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखा क्या है, भराव में ऊपरी सतह अथवा कटान में निचली सतह की चौड़ाई जिस पर सड़क पेमेंट डाला जाता है, सड़क के निर्माण तल की चौड़ाई या निर्माण स्तर कहलाती है। कहा क्या है ये लाइन, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारी कोई रोड है, मान लीजिए पहाड़ बना रहे तो रोड को काटेंगे, दैट इज ए कटिंग। फिलिंग का मतलब मान लीजिए कोई गड्ढा है, उस पर क्या करेंगे, मिट्टी आप डंप करेंगे, भरेंगे, उसे क्या बोलते हैं, फिलिंग बोलते हैं। फिलिंग हो गया, जहाँ पर रोड रोड बन गया, रोड पर हमारे क्या होगा, गाड़ियाँ चलेंगे, तो पेमेंट हो गया या कैरिज वे हो गया। अब बगल बगल जो शोल्डर है उसको ले लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ विड्थ। तो यही चीज लिखा है कि इस चौड़ाई में सड़क का मध्य का पक्का भाग पेमेंट अथवा दोनों किनारों को बर्म या स्कंद, इसे क्या बोलते हैं, बर्म या शोल्डर शामिल होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हमारी क्या है, पेमेंट है, ये हमारी पेमेंट है, और पेमेंट के बगल में हम क्या किए हैं, जो बर्म ऑफ शोल्डर है इसको दोनों का ऐड कर दिए हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोल दिए हैं, फॉर्मेशन ऑफ विड्थ। क्या बोल दिए हैं, फॉर्मेशन ऑफ विड्थ। और जो स्लोप दिए हैं, इस तरह का जो स्लोप यहाँ पर दिया गया है, वो स्लोप कितने की दिया गया है, 2 1 का स्लोप दिया है। मतलब 2/1 का स्लोप, अगर हम 2 मीटर चल रहे हैं तो 1 का हम क्या कर दिया, वहां पर स्लोप प्रोवाइड कर दिया, ये मतलब होता है। ठीक है, और उधर हमने क्या कर दिया, ड्रेनेज प्रोवाइड कर दिया पानी निकलने के लिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सीरियस कर लेते हैं। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा दोस्तों, तो आप कम से कम अपने जितने भी दोस्त हैं जो दूर दराज में हैं, जो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, वो भी पढ़ सकें, आप उनको इसके बारे में बताइए दोस्तों कि यहाँ पर जीटेक एजुकेशन पर भी क्लासेस चल रही हैं। इससे क्या होगा कि हमारा भी धीरे मोटिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लास बनाने में भी क्या होगा, इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ बच्चे इसको पढ़ रहे हैं और हमें मोटिवेट कर रहे हैं। होता क्या है कि मोटिवेशन एक तरफ से नहीं आता, मोटिवेशन दोनों तरफ से आते हैं। जब आप कहेंगे कि हाँ सर क्लासेस अच्छी लग रही हैं, ये प्रयास आपका अच्छा लग रहा है, तो हम भी क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। हम भी ये चाहेंगे आपके लिए कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसा करें जिससे क्या होगा, आपका रिजल्ट और अच्छा हो, आपका फ्यूचर और बेहतर हो सके। ठीक है, चलिए आते हैं अपने पॉइंट्स पर। तो हम अभी बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ विड्थ की, तो फॉर्मेशन ऑफ विड्थ की बात कर ही रहे थे, आगे देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ विड्थ में क्या होता है, यहाँ पर कई बार जेई में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी जेई में कई बार इसने पूछा भी है। जैसे अगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, जैसे बोलते हैं नेशनल हाईवे, अगर मैदानी एरिया है, मैदानी मतलब समतल एरिया है, तो जो हम लेंगे फॉर्मेशन विड्थ वो 12 मीटर। पहाड़ी क्षेत्र है तो 8.80, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जेई में। ठीक है, अब आता है स्कंद, स्कंद को बोलते हैं शोल्डर। तो शोल्डर कितना लेते हैं, शोल्डर लेंगे हम 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर। अब आता स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे में भी कितना रखते हैं, 12 मीटर, और पहाड़ी क्षेत्रों में 6.25 रखते हैं। स्कंद शोल्डर भी यहाँ कितना रखते हैं, 2.5। ठीक है, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में 6.5, और जो हम शोल्डर लेते हैं 2.5। अब आते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में हम क्या रखते हैं, 9 मीटर, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में 4.75 मीटर रखते हैं। अब देखिएगा, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में वहाँ पे क्या करते हैं, स्कंद बढ़ा देते हैं, शोल्डर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि होता क्या, और गाड़ियों का मूवमेंट और लोगों का आना जाना होता है।
अब आते हैं माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड, यहाँ पे क्या रखते हैं, 9 मीटर का रखते हैं। दोहरी लेन अगर होगी तो, दोहरी मतलब क्या होता है, एक जाने वाला और एक आने वाला। अगर सिंगल होगा, एकल, तो 7.5, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में 4.75 और स्कंद मतलब शोल्डर 1.87। विलेज में 7.50। पहाड़ी क्षेत्रों में 4 मीटर और 1.5 ये स्कंद। अब आता है सर इतना आप तो बता दे सर, हमें याद कितना करना है। तो जहां तक मेरी बात है, तो आप कम से कम दो चीज जरूर याद कर लीजिएगा, एक नेशनल हाईवे और एक स्टेट हाईवे को याद होना चाहिए, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है विड्थ ऑफ पेमेंट कैरिज वे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सारी चीज़ के बारे में आपको जो डायग्राम थे सारी चीज़ों के दिखा दिए हैं। देखिएगा ये क्या है, क्या कह रहा है इसमें, बस समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा अप डाउन भले हो रहा तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या है, पेमेंट मतलब विड्थ ऑफ पेमेंट कैरिज वे। यहाँ पे समझिएगा, निर्माण तल के मध्य भाग को क्या बोलते हैं हम, कैरिज वे या फिर हम पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। वही बात कहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं सिंगल लेन की, अगर हम कोई सिंगल लेन रोड बनाते हैं तो यहाँ पर जो पेमेंट होगी वो पेमेंट बना तो देंगे 3.8 मीटर का, ठीक है। अब जो गाड़ी की जो चौड़ाई होगी वो कितना होगी, 2.44 मीटर। ये गाड़ी जो होगी वेकेस उसका, और जो गैप रहेगा दोनों तरफ 0.68, 0.68, ठीक है। ये क्या है, अब बात करते हैं, ये तुम्हारा हो गया सिंगल लेन की। अब आता है डबल लेन। अगर डबल लेन होगा तो विदाउट कर्व, यहां लिख देते हैं विदाउट कर्व। अगर कर्व नहीं है तो, अगर कर्व नहीं है तो वही बात आती है, मतलब क्या है, ये टू लेन है। टू लेन मतलब एक जाने वाला एक आने वाला, ठीक। तो इसका भी वाहन 2.44, इसका भी। और जो इन दोनों के बीच में दो वाहन से, एक इधर से जा रहा है एक इधर से आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो गैपिंग होगा वो 1 मीटर। और जो यहाँ से यहाँ तक स्पेस छोड़ेंगे वो कितना रखेंगे, 0.53। इसके बाद ही क्या रहेगा, शोल्डर रहेगा। ऐसा नहीं इसी में सर शोल्डर हो जाएगा तो, नहीं, इसके बाद हम शोल्डर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कि पेमेंट की चौड़ाई, जैसे आपको मैंने बताया भी था कि कैरिज वे क्या होता है, जो गाड़ियाँ जो चलती है, ठीक है। फॉर्मेशन विड्थ क्या होता है, कैरिज वे या पेमेंट प्लस शोल्डर जोड़कर होता है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया विड्थ ऑफ पेमेंट की बात है, ठीक है। अब आता है पेमेंट की चौड़ाई निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पेमेंट की चौड़ाई मतलब कब हम करेंगे इसको, 2 लेन 3 लेन कब करेंगे। पहला काम, अगर रोड का जो रोड पर गाड़ियां ज़्यादा जाएंगी तो जाहिर सी बात हमें लेन बढ़ानी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, लेन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लेन को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और साथ साथ हम ये चेक करेंगे कि किस टाइप की हमारी गाड़ियां आ रही है और किस टाइप का हमारा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, यातायात के किस्म। अब देखिएगा जो वाहन की चौड़ाई अकॉर्डिंग टू आईआरसी ने क्या कहा है, जो हमारी गाड़ियों की जो लंबाई होगी वो 12 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी, 2.44। ये किसके अकॉर्डिंग है, आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1934 में, ठीक है। तो देखे आपको मैं पढ़ाया भी था और बताया भी था कि जो जयकर कमेटी के बाद क्या हुआ, रिकमेंडेशन हुआ था आईआरसी का।
अब देखिएगा जो ऊंचाई रखते हैं वो कितना रखते हैं, 4.20 मीटर रखते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर डबल डेकर है, लोग बोलते हैं ना कि 2 तल्ला बस है, 2 तल्ला मतलब डबल। ठीक है, डबल डेकर बस, इसका क्या होगा, ऊंचाई ज्यादा होगी, 4.75 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हम्म, अब देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ों को इरेज कर देते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ क्या कह रहा है, हाँ, ये चीजें हो गई। अब आता है रोड शोल्डर या बर्म। ये क्या होता है, पेमेंट के दोनों किनारों, जैसे हमने कहा था ना कि अगर हमारा कोई कैरिज वे के बगल बगल हम क्या करते हैं, शोल्डर प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं, इमरजेंसी पर्पज पर, गाड़ियाँ रुक सकती हैं, या कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई गाड़ी चल रही है, ओवरटेक करे तो वहां से वो निकल भी जाती है और रुक भी जाती है। ये जो हमारा कैरिज वे से थोड़ा सा खुरदुरा बनाया जाता है, तो वही बात यहाँ पर कहा है। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। तो देख लीजिएगा, यह सड़क पेमेंट को खड़ने से बचाते हैं। भविष्य में पेमेंट की चौड़ाई बढ़ाना तो इम्पोर्टेंट है। एकल लेन वाली सड़क में अन्य वाहनों को इस पर उतारा जा सकता है, अस्थायी तौर बनाई जाती है। और अभी बात ही किए थे, ये कितना रखते हैं आईआरसी अकॉर्डिंग, 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कर्व। कर्व क्या होता है, कर्व का मतलब ये होता है, जैसे हम अगर कोई रोड बना रहे हैं तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, कैरिज वे, फिर शोल्डर, शोल्डर के बाद क्या होता है, हम कर्व बना देते हैं। कर्व इसलिए बना देते हैं कि रोड उखड़े उखड़े न। ठीक, तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि सड़क पेमेंट के किनारे पर विशेष किनारी पत्थर लगा देते हैं या ईंट लगा देते हैं, जिसे उपरांत कर्व बोलते हैं। यह कर्व पेमेंट को अतिरिक्त सामर्थ्य व सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब आता है साइड स्लोप, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, साइड स्लोप का मतलब क्या होता है। साइड स्लोप को समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हम बात कर रहे थे साइड स्लोप का, जैसे यहाँ पर आता है कटिंग। कटिंग मतलब अगर मान ली इस तरह कोई पहाड़ वहाड़ है, तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। काटेंगे, दैट इज ए कटिंग। ठीक है, फिलिंग मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारी इस तरह से गड्ढा थी, इस तरह से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोड को भरेंगे, तभी तो हम इस तरह कोई रोड बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, भरेंगे, दैट इज ए फिलिंग। ये हमारी फिलिंग में आ जाएगी, जबकि ये किस में आ जाएगी, कटिंग में। ठीक, तो क्लियर हुआ होगा कि फिलिंग क्या होता है, कटिंग क्या होता है। समान मृदा होगा तो एक एक से आधा एक तक देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, इसको वर्टिकल। मृदा चट्टान है तो क्या करेंगे, 1/4 मतलब 1/4 से एक देंगे, से कितना देंगे, 1/2 से एक तक। कठोर चट्टान है तो वर्टिकल सेक्शन देंगे। अब आता है फिलिंग का। फिलिंग में याद रखिएगा 2:1 का, कई बार जेईई एग्जाम में पूछा भी गया है कि फिलिंग में कितना रखते हैं, 2:1 का रखते हैं। और समान मृदा के लिए यहाँ पे याद रखिएगा 1:1 से आधा एक रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है, इस चीज को समझ लीजिएगा, हमारा रोड लेन या राइट ऑफ वे। यह क्या होता है कि सड़क निर्माण की भूमि की जितनी चौड़ाई की आवश्यकता होती है उसमें मार्गाधिकार, जैसे हमने कहा था ना कि जितना हमें रोड बनाने की जरूरत पड़ती है, जो हमें लैंड रिक्वायर होता है, उसे क्या कहते हैं, राइट ऑफ वे बोलते हैं। तो सड़क निर्माण के लिए भूमि की जितनी चौड़ाई की आवश्यकता होती है, मार्गाधिकार कहते हैं। यह क्या होता है, परमानेंट लैंड भी कहा जाता है। रोड लेन में रेंज में कोई व्यक्ति निर्माण नहीं कर सकता, सिर्फ इस पर रोड विभाग का अधिकार होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर हमें रोड क्या करना है, रोड जो यहाँ पर दिया है, क्या कहा है, रोड लेन या राइट ऑफ वे, मतलब कितने पर हमें रोड को बनाना है, उसके अंदर कोई घर नहीं बना सकता। ये क्या होता है, ये रोड डिपार्टमेंट का काम होता है, उस पर क्या करे, बचाए। ठीक है,
तो अब देखिएगा, जैसे रोड लेन की आवश्यकताओं को देखते निर्धारित किया गया, फॉर्मेशन ऑफ विड्थ बता ही दिए हैं। उसके बाद फिलिंग एंड कटिंग की बात बता ही दिए हैं अभी जस्ट। कर्व, कर्व का मतलब क्या होता है, कर्व पेमेंट। जैसे ये रोड हमारी है, ये रोड चल रहे हैं और यहाँ से हम क्या कर दिए, कर्व। कर्व देखिए दो तरह के, एक हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व होता है और एक हमारा वर्टिकल कर्व होता है, आगे चलकर बताएंगे भी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमें पानी के निकलने की व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर रोड मटेरियल को ध्यान में रखते हैं। और जब भविष्य में कभी हमें क्या होता है, रोड की लंबाई को बढ़ाना होता है, सॉरी चौड़ाई को बढ़ाना होता है, तो इसको भी हम ध्यान देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारा जो राइट ऑफ वे क्या होता है, जहाँ पर हमारा एक मार्गाधिकार होता है, जहाँ पर क्या होता है, हमें रोड के लिए उतनी लैंड की रिक्वायर होती है, दैट इज राइट ऑफ वे। अब आता है अस्थायी भूमि, सड़क। जब सड़क निर्माण में अधिक फिलिंग के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, तो जमींदारों से भूमि अस्थायी तौर पर अधिग्रहण कर लिया जाता है। इस भूमि को अस्थायी भूमि कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आप कोई रोड बना रहे हैं और रोड में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, कोई लैंड रिक्वायर करेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, अस्थायी लैंड। वहां से मिट्टी लाएंगे और रोड में क्या करेंगे, डंप करेंगे। ठीक है, तो डंप करेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, अस्थायी लैंड। क्या बोलते हैं, अस्थायी लैंड, जिसे क्या बोलते हैं, टेम्परेरी लैंड। ठीक है, तो ये बात हो गई। आगे देखते हैं। अब आता है ट्रैफिक लेन। ठीक है, ट्रैफिक लेन। तो आगे ठीक है, अब जो भी क्लास होगी, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा एक बार देखिएगा, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में आप मैसेज डाल दीजिए, सर हमें ये पॉइंट्स नहीं क्लियर हो रहा है या ये डायग्राम हमें कम क्लियर हो रहा, तो आई होप मैं जवाब दूंगा। और कोई प्रॉब्लम होगा तो भी आप मैसेज डाल दीजिएगा। अगर दोस्तों ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादातर लोगों को बताइए। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।